हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं और उससे पढ़ने से पहले जानते हैं स्वर क्या है। स्वर वे स्वतंत्र वर्ण हैं जो स्वरतंत्रियों द्वारा बिना घर्षण के उच्चारित किए जाते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार के स्वरों के आधार पर स्वर संधि के जो 8 भेद होते हैं उनका निर्धारण होता है। तो ए, ई, उ, री, री ये दीर्घ रूप में कैसे बदलते हैं, तो वो अपने दीर्घ रूप में ही बदलते हैं, अर्थात लघु रूप के ऊपर दीर्घ रूप प्रभावी होता है। ए आ में बदलेगा, ई में, फिर उ में, इसी तरह ये क्रम से बदलते जाएंगे। फिर असमान जो स्वर है या संयुक्त जो स्वर है वो उच्चारण स्थान के आधार पर बदलते हैं। जैसे देखिएगा कंठ और ये तालु है, ए और ई बनकर के ए बनेगा। जैसे देखिएगा ई और ई अगर उत्तर पद में है और सामने को दूसरा वर्ण है तो उसका ए बनेगा, ए का आई बन जाएगा। उसी तरह उ या उ है और उसके सामने को दूसरा वर्ण है तो ओ बन जाएगा और ओ का औ बन जाएगा। इन्हीं असमान स्वरों के आधार पर गुण, वृद्धि, अयादि ये संधियां बनती है। और गुण का जो रूप होता है, गुण का विपरीत क्रम यण और वृद्धि का विपरीत क्रम अयादि होता है। तीसरा है प्लुत स्वर, जो स्वर के साथ ध्वनि जुड़ करके बनता है और उस ध्वनि के आधार पर जो संधि बनती है वो प्रकृति भाव संधि होती है। जैसे यहाँ पर राम, तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा, है जैसे ही रहेगा। दीर्घ संधि कैसे बनती है, तो दीर्घ बनती है कि अगर समान वर्ण है, समान वर्ण के सामने समान वर्ण है ये निम्नलिखित, तो उसका बनेगा आ, ई, उ, री, ये इनके पहचान के शब्द हो गए और उससे बनेगा इन दोनों के स्थान पर ए और आ बना तो दैत्यारी। इसी तरह इनमें क्रमशः होता रहेगा। फिर बात करते हैं असमान स्वर संधि में। देखिएगा असमान स्वर संधि में गुण, वृद्धि और पररूप, ये यण, अयादि और पूर्व रूप इनका विपरीत क्रम है। ए और आ के बाद में इक है, ई से लेकर री तक, और उसके बाद में ए आ के बाद में अगर ए आई ओ है तो वृद्धि हो गई और ए आ के बाद में इक है तो गुण हो गई, उससे पहचानेंगे। पूर्व रूप जो है वृद्धि का अपवाद है और उसमें ए या आ उपसर्ग होता है, उसके बाद में ए या ओ होता है। जैसे ये उपसर्ग है, उसका ए और ओ मिलकर के ओ बना, उपोषिति बना। अब हम तुलनात्मक अध्ययन इसका देखते हैं। यण संधि में देखिएगा उसमें उत्तर पद में था और इसमें पूर्व पद में ये आ गया, और फिर इस अयादि के अंदर ये उत्तर पद में जो वृद्धि में उत्तर पद में है वो अयादि में पूर्व पद में आ गया। इसी तरह पूर्व रूप में भी ये ए या ओ जो है वो पहले आ गया, लेकिन उसकी शर्त है कि विभक्ति रूप शब्द होना चाहिए, जैसे कि हरे, अत्र है। और दूसरा अंतर कि यण, अयादि और जो पूर्व रूप है इनमें आदेश होता है, अर्थात प्रथम जो पद है वहाँ पर ही दूसरा शब्द ये आता है, ए, आय, औ आदि, और इसमें दोनों शब्दों के स्थान पर होता है। और प्रकृति जो भाव है उसमें जो द्विवचन शब्द है या जो गो शब्द है उनका है जैसे ही स्थिति रहती है उसको प्रकृति भाव